प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार एक गवर्नमेंट बस में एक वृद्ध सफर कर रहे थे। अचानक कंडक्टर ने आवाज दी कि किसी का बटुआ गुम हो गया है क्या? अपनी पहचान बताकर वो मुझसे ले सकते हैं। सभी अपने अपने जेब टटोलने लगे। एक करीब 80 साल के वयोवृद्ध बुजुर्ग ने कहा कि कंडक्टर साहब, वो बटुआ शायद मेरा ही है। कंडक्टर ने कहा कि चाचा, पहचान तो बताइए। उसने कहा कि उसमें मेरे भगवान की फोटो है। कंडक्टर ने कहा, ये कोई पहचान नहीं हुई। बटुए के अंदर अक्सर लोग भगवान की ही फोटो रखते हैं। ये सुनने के पश्चात वयोवृद्ध धीरे धीरे अपनी लकड़ी का सहारा और बस की सीटों के पास जो स्टील के मजबूत खंभे थे उनको पकड़कर कंडक्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि सुनो, मेरा स्टॉप आने ही वाला है। स्टॉप आने के पहले 2 मिनट में मैं अपनी बात तुम्हें सुनाता हूं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब ये बटुआ मेरे बाबा ने ही मुझे दिलाया था। तब से उस बटुए के अंदर ये फोटो है। उसके पश्चात जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, मेरे अंग प्रत्यंग विकसित होने लगे। मैं किसी हीरो से कम नजर नहीं आ रहा था। उस समय मुझे अपने आप के ऊपर गर्व होने लगा कि वाह, उस ऊपर वाले ने मुझे किस तरह से बनाया है, कितना अच्छा रूप और सौंदर्य दिया है। मैंने मेले में जो फोटो खींची थी भगवान के ऊपर, मैंने अपनी खुद की वो फोटो लगा ली। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया। मुझे लगने लगा कि मेरे सर्वस्व तो मेरे माँ बाप हैं। तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरे बाबा मेरे ऊपर अपना जी जान लुटाते थे। मेरे मन में जो इच्छा हुई उसकी पूर्ति करते थे। मैंने मेरे ऊपर मेरे मम्मी पापा की फोटो लगा ली। कॉलेज में पढ़ने लगा तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। बहुत सुंदर, मेरे से भी शायद ज्यादा सुंदर, और गुणों की भी भंडार। वो मुझे संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी में से एक लगने लगी। मैंने मम्मी पापा के फोटो के ऊपर उसकी फोटो लगा ली। एक एक फोटो नीचे चलती गई और एक एक ऊपर आती गई। संयोग से नसीब अच्छा था, उसी लड़की के साथ मेरा विवाह भी संपन्न हुआ। हमारे प्यार का एक फूल खिला। वो लड़का मुझे जी जान से प्यारा लगने लगा और ऐसी खुशी पुत्रोत्पत्ति के पश्चात आज तक मुझे नहीं हुई थी। वो खुशी मुझे प्राप्त हुई। मैंने अपने उस लड़के की फोटो लगाना शुरू कर दिया। लड़का भी जब सयाना हुआ, जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे मेरे ऊपर जी जान न्यौछावर करते थे, अब मैं अपने बेटे के ऊपर निछावर करने लगा। इस बीच मम्मी पापा का देहांत हो गया। मेरी पत्नी भी किसी असाध्य व्याधि से ग्रस्त होने के कारण से वो भी चल बसी। अब मेरी आंखों का ताला सिर्फ मेरा बेटा था। उसको भी मैंने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। उसका भी विवाह किया। बहू आई, पर बहू को मेरा ये घर बहुत छोटा लगने लगा। उसने अपने पति को कहा कि हम यहां नहीं रहेंगे, और वे दोनों, मेरा जो बुढ़ापे का सहारा था मेरा बेटा,
वो मुझे छोड़कर किसी अपार्टमेंट में रहने लगा। मैं अकेला रह गया। रिश्ते नाते आते गए, बनते गए, बिगड़ते गए। एक एक करके मैंने सबकी फोटो निकाल के संदूक में रख दी। सारी यादें तरोताजा होने लगी थी। अब मैं एकाकी था, अकेला। इन सब रिश्ते नातों के बीच में सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे माँ बाप मेरे को छोड़ के चले गए, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरा बच्चा जिसके ऊपर की मुझे नाज था, फक्र था, वो भी इस बुढ़ापे के अंदर अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह चला गया। मैंने सारी फोटोएं निकाली, पर इस पूरी श्रृंखला के अंदर जो पहली फोटो थी भगवान की, बटवे के साथ जो मुझे मिली थी, उसने मेरे साथ रिश्ता नहीं तोड़ा। वो रिश्ता आज भी अटूट है। सब छोड़ के चले गए, सब रिश्ते तोड़ के चले गए, पर मेरे भगवान मुझसे रूठे नहीं। वो आज भी मेरे साथ है। आपको उस बटवे के अंदर 100 रुपए की नोट भी है, आप चाहो तो वो ले लो, पर मेरे भगवान मुझे वापस दे दो। कंडक्टर देख चुका था, उस बटवे के अंदर एक 100 का नोट था और वो भगवान की फोटो थी। भगवान का साथ दोस्तों कभी मत छोड़ो। सबका साथ एक दिन छूट जाएगा। अकेले आए, अकेले हम चले जाएंगे, पर वो परम पिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। यदि हम उसे ही भूल गए तो ये जो मनुष्य जन्म हमें अनंत अनंत पुण्यवानी के पश्चात प्राप्त हुआ है, यह जन्म भी हमारा निरर्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कहानियों के अंदर एक छोटी छोटी प्रतिदिन कहानी आपको सुनने को मिल रही है, और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए जो बाजू में बेल आइकॉन का बटन है उसे भी दबा दीजिए और उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई कहानी अपलोड करूं आपको तुरंत उसका पता चल जाए और वो उस कहानी को आप सुन सको। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।